हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ 12, जिसका नाम है कुकू और भूरी। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपनी पेन, कॉपी और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो दोस्तों, अब हम चलते इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, इस पाठ में एक कुत्ते का भी उल्लेख है, तुम उसको क्या नाम देना चाहोगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुकू और भूरी वाले पाठ में एक कुत्ता है, तो उसको आप क्या नाम देना चाहोगे, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आप उस कुत्ते का नाम क्या देना चाहेंगे। प्रश्न 2 है, दोनों मुर्गियां किस प्रकार अपनी अपनी प्रशंसा कर रही थी। तो इसका उत्तर आएगा, दोनों मुर्गियां अपने अपने अंडों की प्रशंसा कर रही थी। कुकू ने डिंग मारी, मेरे नए अंडे तो दुनिया में सबसे सुंदर है, एकदम रेशम की तरह चिकने। भूरी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने कहा, मेरे अंडे सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, देखो मोतियों के समान चमक रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कुत्ते को दड़बे पर आक्रमण करने का मौका कब मिला। तो इसका उत्तर आएगा, जब दोनों मुर्गियां आपस में लड़ाई कर रही थी, तब कुत्ते को दड़बे पर आक्रमण करने का मौका मिला। प्रश्न 4 है, कबूतर ने मुर्गियों को क्या सलाह दी और क्यों दी। तो इसका उत्तर आएगा, कबूतर ने मुर्गियों को सलाह दी कि तुम इसी प्रकार लड़ती रहोगी तो यह इकलौता अंडा भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अगर तुम दोनों जल्दी नहीं करोगी तो यह अंडा भी बाहर पड़ा पड़ा मर जाएगा और फिर झगड़ने के लिए कोई और चूजा नहीं बचेगा। तुम दोनों चाहो तो इस चूजे को आपस में मिलकर पाल सकती हो। पांचवा प्रश्न है, दोनों मुर्गियों में अंत में कैसे दोस्ती हो गई। तो इसका उत्तर आएगा, जब कुत्ता फिर से छोड़े हुए एक अंडे को लेने दड़बे में कूदा, तब दोनों मुर्गियों ने साहस बटोरकर उसका जमकर सामना किया। अंत में कुत्ते को भागना पड़ा, फिर दोनों मुर्गियों में दोस्ती हो गई। छठवां प्रश्न है, कुत्ता यदि सभी अंडों को नष्ट कर देता तो क्या होता। तो इसका उत्तर आएगा, यदि कुत्ता सभी अंडों को नष्ट कर देता तो आपस में उनकी दोस्ती नहीं होती, वे एक दूसरे पर दोषारोपण करती और लड़ती। सातवां प्रश्न है, कुकू या भूरी यदि कुत्ते से अकेले मुकाबला करती तो क्या होता। तो इसका उत्तर आएगा, कुकू या भूरी यदि कुत्ते से अकेले मुकाबला करती तो हार जाती और उनका अंडा कुत्ता खा जाता। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा तत्व और व्याकरण की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो एवं वाक्यों में प्रयोग करो। हमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, हमें उनके अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो पहला है डिंग मारना, इसका अर्थ होगा सेखी बघारना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, अपनी डिंग मारना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा है शान बघारना, यानी कि अपनी प्रशंसा करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, दोनों मुर्गियां अपनी अपनी खूबसूरती की शान बघार रही थी। तहस नहस कर देना, यानी कि समाप्त कर देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, कुत्ते ने मुर्गियों के घोंसले को तहस नहस कर दिया। मन में लड्डू फूटना, यानी कि प्रसन्न होना। कुकू के मन में चूजे को देखकर लड्डू फूटने लगे। प्रश्न 2 है, ऐसे दो शब्द छाट कर लिखो जिनकी मात्रा बदलने पर अर्थ बदल जाता है, जैसे दिन तथा दिन। जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे एक दिन का मतलब होता है दिन, यानी कि दोपहर वाला दिन, और एक दिन का अर्थ होता है गरीब। उसी प्रकार हमें मात्रा बदलकर शब्द लिखने हैं जिनके अर्थ भी चेंज हो जाते हैं। तो पहला है धूल, जब छोटा ऊ की मात्रा है तो इस धूल का मतलब होगा धोना, और इसी में अगर हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाए तो इस धूल का मतलब होगा मिट्टी। इसी प्रकार है पिता, यानी कि जनक या पापा, और इसमें अगर बड़ा ई की मात्रा लगाए तो ये पीता बन जाएगा, यानी कि पीना, पानी पीने वाला पीता। तीसरा प्रश्न है, ई की मात्रा वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द लिखो, यानी कि हमें बड़ी ई की मात्रा वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, जैसे कि नौकरानी, नाइन, कवियत्री, सेठानी या जेठानी।
चौथा प्रश्न है, इस तालिका में 4 वर्णों से बने 4 शब्द लिखे गए हैं। ये वर्ण एक निश्चित नियम से लिखे गए हैं। इनमें एक पक्षी है, एक पशु है, एक फल है और एक सब्जी है। सोचकर इनके नाम लिखो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इन्हीं से हमें एक पक्षी का नाम बनाना है, एक पशु का नाम बनाना है, एक फल का और एक सब्जी का। तो पक्षी का नाम यहाँ से बन जाएगा कबूतर, क बू त और र, ये बन गया कबूतर। और एक हमें पशु का नाम बनाना है, तो ख र गो और श, तो ये बन गया खरगोश। और एक फल का नाम बनाना है, तो ये सी त फ ल, तो ये बन गया सीताफल। और एक हमें बनाना है सब्जी का नाम, तो क ट ह और ल, तो ये बन गया हमारा कटहल। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह पार्ट भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।